एक गांव में आई चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव छोटा था, परंतु उसकी सुंदरता और हरियाली देखते ही बनती थी। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। लेकिन गांव के पास स्थित घना जंगल हर किसी के मन में भय उत्पन्न करता था। वह जंगल डरावना और रहस्यमय था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक चुड़ैल का वास है, जो रात के अंधेरे में घूमती है और जो भी उससे टकराता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। डरावनी घटनाओं की शुरुआत। गांव के लोग इस डरावनी कहानी को सुनते सुनते बड़े हुए थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पशु रातों रात गायब हो रहे थे, कुओं का पानी लाल हो गया था और गांव के कई घरों के बाहर अजीब निशान देखे गए। लोग सहम गए और यह मानने लगे कि जंगल की चुड़ैल ने गांव में कदम रख दिया है। पहली घटना रामू के घर पर हुई। रामू, गांव का एक सीधा सादा किसान, रात को अपने खेत से लौटकर घर आया। उसने सुना कि कोई घर के बाहर धीमी धीमी आवाज में गा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी बेटी गा रही होगी, लेकिन जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद रामू के घर के आसपास कई अजीब निशान मिले। चुड़ैल की चर्चा। गांव में धीरे धीरे डर और भय का माहौल बन गया। हर कोई अपने दरवाजे को रात में कसकर बंद करके सोने लगा। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी को सतर्क रहना चाहिए और रात में बाहर निकलने से बचना चाहिए। एक दिन गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव में ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। ये चुड़ैल का काम हो सकता है, लेकिन हमें डरने के बजाय इसका सामना करना होगा। लगाना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। जंगल की ओर जाना। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर सच का पता लगाएंगे। रामू, मोहन और रघु तीनों ने मशाले, डंडे और रस्सियां लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसे, वहां की हवा और भी भारी लगने लगी। अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई एक हल्की हंसी ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। वे तीनों एक पुराने और सूखे हुए पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास उन्हें एक सफेद साड़ी में एक महिला बैठी दिखाई दी। महिला के बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल और गहरी थी। उसने कर्कश आवाज में कहा, मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। गांव में आतंक। तीनों युवक डर के मारे वापस गांव की ओर भागे। उन्होंने सरपंच को सब कुछ बताया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि जंगल की चुड़ैल अब गांव में भी आने लगी है। लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना हुई। एक चरवाहा अपने मवेशियों के साथ जंगल के किनारे गया था। जब वह शाम तक वापस नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने गए। उन्हें जंगल के पास उसका सिर और कपड़े मिले, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं मिला। ये देखकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। बूढ़ी महिला की भविष्यवाणी। गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसका नाम दुर्गा था। लोग उसे दादी कहते थे। दादी के बारे में कहा जाता था कि वह तांत्रिक विद्या जानती है और भूत प्रेतों से निपटने का तरीका समझती है। सरपंच ने दादी से मदद मांगी। दादी ने कहा, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। यह आत्मा एक समय में इंसान थी। इसे किसी ने धोखा दिया होगा या सताया होगा, जिसके कारण ये बदले की आग में जल रही है। हमें इसे शांति देनी होगी, तभी यह गांव छोड़कर जाएगी। चुड़ैल की कहानी। दादी ने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल की कहानी पूछी। उन्होंने बताया कि करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा बेहद सुंदर और भोली थी, लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोगों ने उसे बदनाम कर दिया। उसकी बदनामी के कारण राधा ने अपनी जान ले ली। कहते हैं, उसी दिन से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। चुड़ैल से संवाद। दादी ने कहा कि चुड़ैल को शांत करने के लिए उसे उसकी कहानी सुनानी होगी और उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। सरपंच और कुछ लोग जंगल में गए। उन्होंने वही पेड़ चुना जहां चुड़ैल दिखाई दी थी। दादी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और कहा, राधा, अगर तुम यहाँ हो तो प्रकट हो। हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। कुछ ही देर में हवा तेज होने लगी और चुड़ैल प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे धोखा दिया और मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। दादी ने कहा, राधा, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तुम जो चाहती हो बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। चुड़ैल की मांग। राधा ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरे लिए इस गांव में एक मंदिर बनाओ और मेरी कहानी सबको बताओ, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं इस गांव को चैन से नहीं रहने दूंगी। मंदिर का निर्माण। गांव के लोगों ने राधा के नाम पर एक मंदिर बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसकी कहानी को पूरे गांव में सुनाया, ताकि लोग ये सीख सके कि किसी निर्दोष को सताने के क्या परिणाम हो सकते हैं। शांति की स्थापना।
मंदिर बनने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग अब ये समझ गए थे कि किसी को बिना कारण बदनाम करना और सताना कितना घातक हो सकता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। किसी निर्दोष को सताने से उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति देकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। गांव के लोगों ने अपनी गलती मानी और राधा की आत्मा को शांति दी, जिससे सभी को राहत मिली।